अगर मैं आपसे ये कहूं कि बॉक्सिंग का एक इवेंट मात्र 45 सेकंड में खत्म हो गया और विजेता भी घोषित हो गया तो आप बोलेंगे वाह क्या बात है भाई, इस बॉक्सर का तो नाम बताना चाहिए, क्योंकि इतना तगड़ा बॉक्सर कौन हो सकता है जिसने ओलंपिक्स जैसे खेल में 45 सेकंड में अपनी जीत जो है वो दर्ज करा दी। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बोलूं कि ये जो पूरा मैच था और ये जो बॉक्सिंग का पूरा इवेंट था वो दरअसल एक मर्द एक औरत के बीच में हुआ। तो आप बोलेंगे शेम ऑन ओलंपिक्स। जी हाँ, ये लगातार ट्रेंड कर रहा है हैशटैग शेम ऑन ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक्स के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो वाकई ही शर्मनाक घटना थी। हुआ क्या वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला विवाद नहीं है जो ओलंपिक्स के साथ जुड़ा है। पेरिस ओलंपिक लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में पहले हिजाब पहनने वाली एथलीट पर बैन लगा दिया गया, जिसे लेकर बड़ा बवाल हुआ था। अब लड़की के साथ लड़के का मैच करवाने पर पेरिस ओलंपिक एक बार फिर विवादों का शिकार हुआ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, और ये वो वही मर्द है जिसने 45 सेकंड में एक औरत को चित कर दिया और उसके बाद 45 सेकंड के अंदर अंदर विजेता भी घोषित हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के छठे दिन एक बड़ा विवाद देखने को मिला, जिसमें महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट कैटेगरी में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आपको मैंने बताया कि 45 सेकंड में एक बॉक्सर ने एक दूसरी बॉक्सर को चित कर दिया और बस फिर विजेता घोषित हो गया। लेकिन इतना ये आसान नहीं है और इतना सरल भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। दरअसल ये मुकाबला दो इक्वल जेंडर्स के बीच में था ही नहीं। ये मुकाबला था एक मर्द एक औरत के बीच में। हैरानी हुई होगी आपको, ठीक उसी तरह जैसे मुझे हुई थी। और ये जो पंच था वो ईमान खलीफ का था, जो इटली की मुक्केबाज एंजेला कैरिनी को इतनी जोर से लगा कि वो वहीं पर रोने लग पड़ी और बाद में उन्होंने इस मैच को तुरंत ही छोड़ने का भी फैसला किया। इसी के बाद पेरिस ओलंपिक में एक नया विवाद भी सामने आया, जिसमें इमाम खलीफ वो बॉक्सर है जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो महिला है ही नहीं, वो तो महिला के वेश में पुरुष था जिसके साथ महिला का मैच करा दिया। और इसी कारण इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें पिछले साल बैन कर दिया था। लेकिन अगर पिछले साल बैन किया था तो इस साल वो कैसे खेल गया, और कैसे खेल गया वो भी एक औरत के साथ, तो आपको वो भी बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अल्जीरिया की बॉक्सिंग खिलाड़ी ईमान खलीफ के ऊपर जब आरोप लगा था कि वो महिला नहीं पुरुष है, तो उसके बाद पिछले इंटरनेशनल बॉक्सिंग संघ ने उनकी जांच कराई थी। इसमें जो डीएनए टेस्ट होता है, जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो इसमें ईमान की रिपोर्ट में सामने आया था कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर है, यानी कि अब जो हार्मोन्स होते हैं मर्दों के वो वाले हैं, और साथ ही साथ महिलाओं के स्तर से बहुत ऊपर है। जो सामान्य महिला के होते हैं वो उसके मुकाबले में उनके काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये साफ हो गया कि ये औरत तो नहीं है। साथ ही साथ उनके डीएनए टेस्ट में XY क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पुरुषों में होते हैं, जो क्रोमोसोम पुरुषों में होते हैं वो उनमें पाए गए, यानी कि पूरी तरह से साबित हो गया कि वो महिला नहीं है, वो मर्द है। वहीं महिलाओं में XS क्रोमोसोम जो होते हैं ना, बहुत कम आए। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग संघ ने ईमान खलीफ को तो बैन कर दिया था। अब फिर से आप सवाल पूछेंगे कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग संघ ने अगर ईमान खलीफ को बैन कर दिया था तो वो इसमें कैसे आ गए? वो इसमें ऐसे आ गए क्योंकि IBA से प्रतिबंधित होने के बावजूद अल्जीरिया का बॉक्सर ईमान खलीफ को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका इसलिए मिला क्योंकि ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग संघ कुछ नहीं करता है। ये जो इवेंट होते हैं, ये जो मुकाबले होते हैं, ये IBA के अंडर होते ही नहीं है। इन मैचों की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कराती है, जिसमें साल 1999 में जेंडर को लेकर होने वाले सभी टेस्ट बंद कर दिए गए थे, यानी किसी तरह का कोई टेस्ट होता ही नहीं था। महिला बॉक्सिंग में ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए एक बॉक्सिंग खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ अपने महिला होने का सर्टिफिकेट देना होता है। अब इस मुद्दे पर कई बड़ी हस्तियां जो हैं वो एंजेला को सपोर्ट कर रही हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि एंजेला की इसमें कोई गलती नहीं है और एंजेला खुद भी अपने आप को किसी भी तरह से लूजर नहीं मान रही है। एंजेला ने खुद कहा है कि मैं अपने आप को लूजर नहीं मान रही हूँ, लेकिन एंजेला ने ये जरूर कहा है कि जिस तरह का पंच मुझे लगा है वैसा पंच मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, हम जब मर्द और औरत की जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हम कभी भी उनके फिजिकल इक्वालिटी की बात नहीं
नहीं कर सकते, क्योंकि मर्द और औरत के बीच में जो फिजिकल डिफरेंस है, जो फिजिकल इनइक्वालिटी है, वो कभी भी नहीं आ सकती, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, और ये प्राकृतिक तौर पर ऐसा हो ही नहीं सकता अनटिल और अनलेस आप मेडिकल कुछ आप अपना इलाज ना कराएं या फिर आप हार्मोन्स चेंज ना कराएं, जैसा कि आजकल चलता है ट्रांसजेंडर्स के मामले में, जैसा कि चलता है। और अब जो है सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो ट्रेंड हो रहा है हैशटैग वी स्टैंड विद एंजेला, यानी कि हम एंजेला के साथ खड़े हैं। और दूसरा जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है वो हो रहा है शेम ऑन ओलंपिक्स। तेजी से वायरल हो रहे हैं ये दोनों हैशटैग। इसमें एलन मस्क, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी एंजेला को सपोर्ट किया है, और बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद ने कंगना रनावत, उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट कर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में लड़की को ऐसे इंसान से लड़ाना जिसका कद 7 फीट है, जिसका जन्म पुरुष के तौर पर हुआ है, जिसके सभी अंग पुरुषों के जैसे हैं, वो दिखने में पुरुष लगता है, और जिसने रिंग में एक पुरुष की तरह फाइट की, फिर भी ये कहता है कि ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि किसने ये बॉक्सिंग मुकाबला जीता है। कोई आपकी बेटी का पदक या नौकरी छीन ले, उससे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और जाहिर सी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आप सोचिए कितना ज्यादा आप मेहनत करते हैं किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए, और जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 जैसे प्लेटफॉर्म पर जाना कड़ी मेहनत लगती है, और सिर्फ उस मेहनत में, उस राह पर, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं चलता है, उसके घर वाले भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, पैसे लगते हैं, आपका फिजिकल आप पूरी तरह ड्रेन हो जाते हैं, आप मानसिक तौर पर कितना ज़्यादा एक दूसरे मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब आपको वो चीज़ हासिल नहीं होती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। और जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक संघ के कारण, एक कमेटी के कारण आप हार जाते हैं। ये वाकई कितनी जोर से चुभता होगा ये आप समझ सकते हैं। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें, जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वो चीज़ें जो हैं कम से कम ओलंपिक्स में मद्देनज़र रखनी चाहिए, ताकि इस तरह से कोई जिस तरह से एंजेला को पंच पड़ा है और जिस तरह से वो लहूलुहान हो गई, सारा ब्लड जो था उनके शॉर्ट्स पे गिर गया, और वो खुद एडमिट करती हैं कि ऐसा पंच मुझे कभी लगा ही नहीं, उसके बाद भी आप उसको विजेता बनाते हैं जो कि महिला है ही नहीं। आपने पुरुष का मुकाबला महिला से करा दिया, ये कैसे हो सकता है? इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस पे आपका क्या टेक है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।